तो एक यूट्यूब का रिकैप आया है जो कि सबके पास आ चुका होगा। आपने शायद अपना अपना रिकैप देख लिया होगा। तो ये रिकैप सबको पता होगा कि आपने जो पूरे साल में सर्च किया होगा उसका डेटा यूट्यूब के पास होगा। उसके हिसाब से इसने रिकैप दिया है कि आपका इंटरेस्ट पूरे साल में ज़्यादा कहाँ पर रहा है। तो उस हिसाब से आपको कुछ टैग भी मिल रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे ही डेटा अगर हमारी लाइफ में हो, हमारे खुद का, तो कितना बढ़िया रहेगा। लेट सपोज कि 2025 में जो जो चीज़ें हमने की वो खुद हमारे पास हो कि जितने भी चीज़ें हमने की हो या कहीं मिस्टेक की हो या जो भी चीज़ें अच्छी हुई हो, तो अगले साल उस डेटा के अनुसार हम कंपैरिजन कर सकें कि 2025 में ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई और इससे अपने को बेहतर करना है। तो वो किस चीज़ पे, अगर हमारे पास डेटा रहेगा हमारे पूरे साल का, तो वो बेहतर कर सकते हैं अगले साल। सिंपल लैंग्वेज में कि जो रिटेल में है अभी हम, या कोई भी बिजनेस वगैरह डिग्रोथ और ग्रोथ कैसे देखता है कि पिछले साल को उसके पास डेटा होता है, उसने बिजनेस कितना किया था पिछले साल में और इस साल कितना किया। अगर ज़्यादा किया तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ में है और कम किया तो डिग्रोथ में है। तो हमारे लाइफ में एक सक्सेस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि जो हमारा डेटा है, हमारी एक्टिविटी है पूरे साल का, अगर उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहे, हम उसको कंपैरिजन करके कि हमारे साथ कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है तो उसको बेहतर कर सकें अगले साल। तो ये डेटा अगर हमारे पास भी रहा, चांसेस रहेगा कि अगले साल और बेहतर कर सकें। 2026 आ रहा है और 25 जा रहा है, तो मे भी कर सकते हैं आप कि अगले साल के पूरा डेटा आप बना लो। अगर नहीं बनाया तो फिर उसके बाद आप एनालाइज करो कि आपने 2026 में क्या क्या किया। अभी तो 2025 तो चले गए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बट 2026 का मे भी आप हर एक मंथ का डेटा बनाओ अगर आगे कुछ करना है तो, और उसको कंपैरिजन करो, एनालाइज करो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है।